नमस्ते। तो आज का टॉपिक जो है वो है राहु सातवें घर में क्या अफेक्ट्स देता है। तो केतु का जो वीडियो है वो बनाया गया था सातवें घर के लिए। सो आई थॉट कि राहु को हम कैसे छोड़ सकते हैं, शैडो प्लैनेट को। तो इसका भी जो है एक वीडियो ज़रूर बनना चाहिए सातवें घर के लिए। तो आज उसी का समय है और शुरू करते हैं इसके बारे में बताना। तो देखो, जैसे राहु है, मैंने हमेशा कहा है और सब लोग अब जानते ही हैं कि वो सर है ना। और जो पीछे का पूंछ है वो है केतु, जिसको हम बोलते हैं कि स्नेक्स टेल इज केतु, एंड जो सर है वो राहु है, शैडो प्लैनेट। तो क्या है डिफरेंस? पहली बात तो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझने वाला, अपने काम निकालने वाला, दुनिया को बेवकूफ़ भी बनाने वाला, एंड आई वुड से बहुत शातिर, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ऑल ऑफ दिस, ये सब लाइक पॉलिटिशियंस, that political mind is something that Rahu represents. Okay? So मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इंसान जो है वो बहुत मटीरियलिस्टिक भी है, बहुत सारा पैसा पसंद है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल पसंद है, बहुत सारा एक्सपेंशन में चीज़ें पसंद हैं, और कभी भी कितना भी मिल जाए ओके तो वो कम है इस इंसान के लिए, इस प्लेसमेंट वाले इंसान के लिए। ऑफ कोर्स अब ये जनरल प्रेडिक्शन है, ये ऑफ कोर्स हर किसी का नक्षत्र क्या है, कैलकुलेशंस क्या है, और प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स क्या है, डिग्रीज क्या है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बट हम एक ये जनरल सिनेरियो राहु इन 7th हाउस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? तो इसको इस तरह से लेना। अब जैसे मैंने कहा, दिमाग बहुत है, स्ट्रीट स्मार्ट है, बहुत अच्छा सेल्स पर्सन है राहु 7th हाउस। ओके, तो ये सब चीज़ होने की वजह से क्या है कि जब भी किसी को अप्रोच करना है क्लाइंट के तौर पे, देखो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये एक क्वालिटी है जो मैं बता रही हूँ। राहु 7th हाउस, 7th हाउस क्या है? घर है पार्टनरशिप का, बिजनेस का, और लाइफ पार्टनर का, मैरिज का भी, शादी का भी, है ना। तो इसमें अगर हम अब बिजनेस उसमें आ जाते हैं, कामकाज के पार्टनरशिप में आ जाते हैं, तो अगर ऐसा कोई इंसान ऑफिस में है तुम्हारे जिसको बिजनेस डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट दे रखा है, ओके, तो ये प्लेसमेंट वाला इंसान बहुत अच्छा काम करेगा तुम्हारे लिए, बहुत बहुत एक्सेप्शनली गुड क्लाइंट्स लेके आएगा तुम्हारे लिए। तो बिजनेस को ऊपर बढ़ाने में, अच्छे क्लाइंट्स लाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा तुम्हारी कंपनी में। ओके, सो ये, और क्लाइंट्स बहुत खुश होंगे इससे, क्योंकि क्लाइंट्स को क्या पसंद है सुनना, या क्लाइंट की हर थोड़ा सा कहते हैं ना, इमोशनली भी एम्पथाइज करना हर चीज़ में। इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी जो है राहु 7th हाउस रखता है अपना, क्योंकि वो एग्जैक्टली ये जानता है उस क्लाइंट के बारे में, उस इंसान के बारे में, कि इसको क्या पसंद है, इसे क्या चाहिए, मुझे वही इसे डिलीवर करना है। और बहुत मीठा बोलेंगे, they'll be like, बहुत रिस्पेक्ट देंगे, बहुत मीठा बोलेंगे, you'll be like, और तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स भी उनको बता दोगे, या चाहे वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हो फॉर दैट मैटर, या एनीथिंग फॉर दैट मैटर, वर्क रिलेटेड चीज़। अगर तुम्हारे वर्क रिलेटेड बिजनेस में कोई बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है या सीनियर पोजीशन पे है, सो उसके पास बहुत अच्छे एलीट क्लाइंटल वो तुम्हारे लिए लेके आएगा। लेकिन अब ये अच्छी बात है, लेकिन अगर अब तुम इस इंसान के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हो बिजनेस में, तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि राहु अगर तुम्हारे लिए अच्छे क्लाइंट्स ला सकता है, तो उसके मन का जो लालच है राहु 7th हाउस का, वो तुम्हारे क्लाइंट्स ले जा भी सकता है अपना खुद का क्लाइंटल बनाने के लिए। ओके, तो पार्टनरशिप करना एडवाइजेबल नहीं है राहु 7th हाउस में, क्योंकि कनिंग है, क्लेवर है, और झूठ बहुत बोलते हैं ये लोग। सच नहीं बोलते हैं जब इनको अपना कुछ काम निकालना होता है या किसी काम को अपनी तरफ करना होता है फ़ायदे के।
सो डोंट एक्सपेक्ट देम कि बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन राहु को अपना काम करना आता है, अपना काम निकालना आता है। तो तुम्हारी, अगर तुमने अपनी पार्टनरशिप भी कर रखी है तो तुमसे भी वो काम निकलवा लेगा, और तुम्हारे से भी तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो अपनी तरफ कर लेगा, बिकॉज मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है, मटीरियलिस्टिक दिमाग है। ओके, तो जब मटीरियलिस्टिक दिमाग भी होगा तो उसमें क्या होगा, ऑफ कोर्स कैलकुलेटिव चीज़ें होंगी बहुत ज़्यादा। और अच्छी बात है जब कैलकुलेटिव चीज़ें होती हैं, बिजनेस में कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हें धोखा देके अपना एम्पायर बना लेना या अपना बिजनेस खड़ा कर लेना में कोई झिझक नहीं होगी इस प्लेसमेंट को। ओके, तो वहाँ केयरफुल। अब शादी पे आ जाओ। शादी का अब ऐसा है इस प्लेसमेंट का कि डिज़ायर बहुत है हर चीज़ की, चाहे वो फिजिकल लाइफ हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ हो, रेपुटेशन हो, क्या हो, सब कुछ, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तुम्हारे, डिज़ायर बहुत है। ओके, तो उस चक्कर में क्या है कि एक पार्टनर से सेटिस्फैक्शन किसी भी जोन में इनमें से नहीं होने वाली है राहु 7th हाउस की प्लेसमेंट में। तो इसीलिए क्या होता है इनके साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनका होता ही होता है सीक्रेटिवली, अगर राहु 7th हाउस में है तो। ये अलग बात है कि तुम्हें सालों तक नहीं पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो गया है या हमारी लाइफ में, उसके पार्टनर को कभी नहीं पता चलेगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। ओके, मैं दोनों के बारे में बात कर रही हूँ बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट, लाइक आई सेड, दे आर वेरी स्मार्ट, और उनको अपने सीक्रेट्स रखने आते हैं, इतने चार्मिंग होते हैं, इतना तुम्हारा ध्यान तुम्हारे सामने रखेंगे कि तुम्हें कभी सूझेगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन लॉयल्टी एक्सपेक्ट मत करना राहु इन द 7th हाउस से, बिकॉज बहुत दुख होगा तुम्हें आगे जाके जब पता चलेगा कि ऐसा कुछ है। ओके, तो बेसिकली मैरिज मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, एक ऑनेस्ट, लॉयल्टी, फिडिलिटी, ऑल ऑफ दिस, ये मत एक्सपेक्ट करना इस प्लेसमेंट वाले इंसान से। हाँ, लॉट ऑफ गिफ्टिंग, बाहर जाना, वोकेशंस करना, लग्जूरियस लाइफ देना, बेस्ट ऑफ थिंग्स देना, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता। जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, शो ऑफ करना, इन अ वेरी लैविश वे, ये सारी चीज़ें जो हैं की जा सकती हैं, सोची जा सकती हैं। और इफ़ ये प्लेसमेंट हस्बैंड की है राहु इन द 7th हाउस, तो एक चीज़ और वाइफ्स को मैं बोल दूं कि बहुत ज़्यादा अगर डिग्निफाइड लेडी है तो ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, क्योंकि रिस्पेक्ट जो फॉर्म है राहु से ज़्यादा मिलने नहीं वाली अपनी वाइफ को। ओके, तो कुछ गर्ल्स हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं, कुछ गर्ल्स हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो इस तरीके के प्लेसमेंट में मत जाना। ओके, और अगर गर्ल का प्लेसमेंट है ये राहु इन द 7th हाउस इस तरीके का, तो बहुत जिद, बहुत अपना ही चीज़ करनी, कोई किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और बस जो घूमने वाली लाइफ है या मटीरियलिस्टिक लाइफ है और हाई मेंटेनेंस लाइफ है, वही है जो वो चाहेंगी और वो देनी पड़ेगी, अदरवाइज अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड ऑफ कोर्स फिडिलिटी फैक्टर जो मैंने बात करी वो दोनों ही जेंडर्स के ऊपर मैंने बात करी है। ओके, तो बेसिकली मैरिज मटेरियल्स जो है ना, ये राहु इन 7th हाउस नहीं है स्टेबल मैरिज मटेरियल। ऑनेस्ट, फिडिलिटी, ये सब, लॉयल्टी, ये सब मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि ये होने नहीं वाला है। तुम्हें कोई कितना भी कुछ बोले राहु इन द 7th हाउस कि मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ, आई एम टेलिंग यू कि ये ऐसे ही है, कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन ऐसे ही है। फ्लर्टिश है नेचर में, ऑपोजिट जेंडर की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और किसी भी चीज़ में सेटिस्फैक्शन नहीं है इनको लाइफ की। इनकी ग्रीड कभी ख़त्म नहीं होती है किसी भी चीज़ में। ओके, तो बहुत सोच समझ के इस चीज़ को करना और डिसाइड करना। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, जैसे मैंने बोला कि कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स जब कांटेक्ट करते हैं तो बोल देते हैं इस प्लेसमेंट के कि हमने अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को बता दिया है कि हमको मैरिज नहीं करनी है, बिकॉज हम कमिट नहीं करना चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं हो सकते, लेकिन हम एट द सेम टाइम हर्ट नहीं करना चाहते। तो देन आई टेल देम, ऐसे चलो एटलीस्ट तुमने एक चीज़ सही करी कि किसी को तुम बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो, बट लेकिन फिर भी जो है इस चीज़ को अपनी डिफ्यूज़ तो नहीं कर पाओगे मुझे पता है, लेकिन कम से कम करने की कोशिश करो। ओके, और कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप मत करना जो सीरियस लॉयल्टी चाह रहा हो, बिकॉज
हर्ट करके तुम उसको अपने कर्मास खराब करोगे. ओके, तो इतना ही इस वीडियो में. नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक के साथ आऊँगी. टिल देन, गुड बाय एंड जय माँ काली.